श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम फिर से गुरु महाराज का दूसरा प्रवचन करने आई हूँ। श्री सद्गुरु महाराज के महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज का है, तो आप मुझे सुनिए। तो प्रवचन आज का है, अच्छा बनने के लिए शीलता, अच्छा बनने के लिए शीलता धारण करो। यही प्रवचन होगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, एक बाजार का नाम नासरीगंज है। एक बाजार का नाम नासरीगंज है, जो मुंगेर में या भागलपुर में या पूर्णिया जिला में नहीं है, तो वह आरा जिला में है। मेरा शरीर कुछ रोग युक्त हो गया था। मैं नासरीगंज से बलिया मठ पर गया। वहाँ एक साधु थे, वे दवा जानते थे। वहाँ एक अंग्रेज की कोठी थी, उसमें बहुत मुंशी जी काम करते थे। उन्होंने मुझे देखा कि ये जवान साधु है, ये साधु बन गए है, क्यों मुझे बुलाकर पूछा कि आप अभी साधु क्यों बन गए। मैंने कहा, इसी को बाबा नानक ने कहा, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं बिरधि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आय परे जमे फंद। मरना तो है ही, कितने पेट में मरते हैं, कितने जन्म लेकर मरते हैं। मरने के बाद कैसा होगा, क्या होगा, कौन जानता है। शरीर छूटता है, बचता क्या है, बचता वही है जो इस शरीर में जीवात्मा कहलाता है। मरने के बाद दुख और सुख अवश्य होते हैं। दुख के लोग को नरक, सुख के लोग को स्वर्ग कहते हैं। कोई स्वर्ग जाते हैं, कोई नरक जाते हैं। एक साधु बाबा कहीं जा रहे थे, तो उस रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। उस घर के सामने से वे गुजर रहे थे, तो उन्होंने सुना वैश्या अपनी सेविका से कह रही थी कि शहर में जो अमुक आदमी मरा है, पता करके आओ, वह स्वर्ग गया अथवा नरक। साधु बाबा ने यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वैश्या के यहाँ भी स्वर्ग नरक का हिसाब होता है। वे वहीं ठहर गए कि देखे सेविका आकर क्या जवाब देती है। कुछ देर तक इंतजार के बाद वह सेविका आती है और खबर सुनाती है, मालकिन उस आदमी को स्वर्ग हो गया है। अब तो साधु बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे उसके घर पर पहुंच जाते हैं और जानकारी करना चाहते हैं कि आप कैसे पता लगाती है कि अमुक आदमी स्वर्ग जाता है और अमुक आदमी नरक। वैश्या ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, यह तो बड़ी सीधी सी बात है। जिनको सब लोग भला कहे, जिनके लिए सब कोई कहे कि उनका रहना बड़ा अच्छा होता, जिनके मरने के बाद उनकी तारीफ करे, बड़ाई करे, दुख प्रकट करे, तो समझना चाहिए कि वह स्वर्ग गया। और इसके विपरीत जिनके मरने के बाद लोग उनकी निंदा करे, दुर्नाम करे, सुख माने, तो समझना चाहिए कि वह नरक गया। कहने का मतलब यह कि सब कोई परोपकार करो, सब कोई अपनी कमाई से अपना जीवन यापन करो, बाल बच्चों को पालो पोसो, विद्या दान कराओ। अपने विद्या जानते हो तो अपने दो गुरु कितने है विचारो। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाये, गिरह बास की वंद छुराए। तीसर गुरु जिन दरिया नामा, ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जग व्यवहार सबे तब जिन्हा। पांचम गुरु जिन वैष्णव गिन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गर्ह तोरा, दुविधा मेटी एक से जोरा। सातवां गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्र सो तहाँ समाया।
कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। मन की धाई मन के अनुकूल, खिलावे पिलावे खिलावे, भरम गर तोरा योग सिखाया। द्वैत वेदांत का ज्ञान दिया, जीवात्मा ईश्वर का अभिन्न अंश है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नाही अंश कहना चाहिए। बड़े घरों में भाई होती है, छोटे घरों में माता पिता होते हैं, उनका आदर करो, सेवा करो। गुरु महाराज कहते थे, खेती करो, नौकरी करो, जो काम दिया गया हो उसको ठीक से करो। रामानंद बाबू ठीक काम करते हैं, सरकारी उन्नति पदोन्नति नहीं हुई, लेकिन वे भी खाते पीते हैं, गुजर करते हैं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टा निपजे खेत पर परा जो बीज। गुरु नानक साहब ने भी खेती की, उनके पिताजी ने उनको एक नवाब के गोदाम में रख दिया, वे अनाज तोलकर ग्राहकों को देते थे। एक समय की बात है, वे तराजू से अनाज तौलकर किसी ग्राहक को दे रहे थे। राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जैसे ही 13 शब्द आया, नानक साहब की सूरत मालिक से लग गई और वे 13 करते करते ना जाने कितनी बार तौल कर उक्त सज्जन को देते चले गए। एक दूसरे व्यक्ति इस दृश्य को देख रहे थे, वे नवाब से जाकर शिकायत करते हैं। पीछे अनाज का हिसाब मिलाया जाता है तो सब ठीक पाते हैं। ये लोग बड़े बड़े महात्मा थे, माता पिता की सेवा किए, बाल बच्चों का पालन पोषण किए। गुरु नानक देव जी को पंडित क्या पढ़ाएंगे, वे ही पंडित को पढ़ाते थे। कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मुहम्मद साहब भी पढ़े लिखे नहीं थे। ईसाई लोग मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, जंगल में जाकर लोगों को खिलाते पढ़ाते हैं, ऊंचे पद पर बैठाते हैं। मुहम्मद साहब के एक चाचा थे, वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चाचा जानकर वे आदर करते थे। उनके चाचा को एक दूसरे आदमी से झिंझक हो गई, बाताबती बहुत हुई। जब बात बहुत बढ़ गई तब मुहम्मद साहब वहाँ ये से हट गए। उनके चाचा जब फिर उनसे मिले तो कहा कि आपने मुझको छोड़ दिया। मोहम्मद साहब ने कहा, जब उक्त सज्जन के साथ की बातचीत में आप शांत थे, तब आपके साथ 2 फरिश्ते थे, फिर जब आप आवेश में आ गए तो फरिश्ते ने आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी आपको छोड़ दिया। वे छोड़ दिए तो मैंने भी छोड़ दिया। सभी धर्म में खूबियां हैं, पीछे चलकर भले वे लोग बदल जाए, लेकिन जो मूल पैगंबर है उन पर दोष नहीं लगाया जा सकता। उनके शिष्य लोग खराब हो जाए तो ठीक नहीं। ईसाई धर्म में सार है, दूसरों को सुख देने के लिए अपनी जान दे दो। मोहम्मद साहब ने कहा कि कोई मेहमान आ जाए तो उनकी खातिर अवश्य करो। मोहम्मद साहब जैसस क्राइस्ट राम कृष्ण सभी अच्छे थे। वे लोग चले गए, हम लोग भी चले गए। ए तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गों स्वल्प अंतर दुखदाई। मोक्ष के लिए कोशिश करो, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय के आशा। एक क्रिस्तान मुहम्मद साहब के यहाँ मेहमान गए, उनको मालूम नहीं था कि पखाना किधर करना चाहिए। वे मुहम्मद साहब के घर में ही पखाना कर दिए, जिसमें उनको वासा दिया था, और पखाना करने के बाद वे वहां से चले गए। संयोग की बात, उनकी लाठी उस घर में छूट गई थी। पीछे वे लाठी लेने के लिए वापस आए तो देखा कि मुहम्मद साहब अपने से उनका किया हुआ पखाना साफ कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, साहब आप ही साफ करते हैं। उन्होंने कहा, तुम ही जानते हो और मैं ही जानता हूँ। इस कथा के लिखने का
आशय है कि लोगों में सेवा भाव चाहिए, अपने को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा बनने के लिए शीलता धारण करो, कटु वचन नहीं बोलो, सर्वप्रिय बनो। बिना ईश्वर नाम भजन के मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे किसी नाम पर जोर नहीं, जिसमें श्रद्धा हो जपो ध्यान करो। इसके लिए गुरु से सीखो, जो गुरु बता दे, एक ही गुरु बता दे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे गुरु से भी जानो। गुरु के विषय में सुनिए। गुरु बिन और ना जानी मानी मेरो तो हो, चरनी दास उपदेश विचारत ही रहो। वेद रूप गुरु हो ही की कथा सुनावही, पंडिती को धरि रूप की अर्थ बतावही। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तुसे ना हरे। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होई खाली भरे। गंगा समय गुरु होई पाप सब धोवही, सूरज समय गुरु होय तिमिर हरि लेवही। गुरु ही को धरि ध्यानी नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। समरथ से सुखदेव श्री सुखदेव कहा महिमा करो, अस्तुति कही न जाय शीश चरणन धरो। हरि सेवा कृति 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी निवेदन किया विचार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।